बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 11.1, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सर्कल का एरिया होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो सेक्टर्स का एरिया फाइंड करना सीखेंगे, और उसके बाद हमारे पास सेगमेंट्स के एरिया को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ देख लें हम, बस हमने डिस्कस किया था इसको, ध्यान से देखना आप लोग ने। तो मैंने बोला था कि जब कभी भी हमारे पास कोई सर्कल हो, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई अगर सर्कल में अगर मैं दो रेडियस, ठीक है, दो रेडियस अगर ड्रॉ करता हूँ और हमारे पास शेप कुछ पिज्जा के पीस की तरह शेप बन जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे, आपको क्या बोलते थे उसको, सेक्टर। जो छोटा पीस दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते थे माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पीस था उसको हम बोलते थे मेजर सेक्टर। समझ में आया ना? छोटे वाले का नाम हमने दिया था माइनर सेक्टर, और जो हमारे पास बड़ा वाला मेजर सेक्टर, हाँ जी, तो उसका नाम दिया था हमने मेजर सेक्टर, ठीक है। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब कभी भी हम माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है, तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला था हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर थीटा का मतलब हुआ ये वाला एंगल आपका, ठीक है। इसको हम सेंटर एंगल भी बोलते हैं, सेक्टर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार पेपर में सेंटर एंगल क्या आएगा क्वेश्चन, कई बार आपको सेक्टर एंगल में लिखा हो, तो आपने समझ जाना है आगे बात समझ में। तो ये थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, आपके माइनर सेक्टर का। जनरली हम सेक्टर का बोलते हैं, बट ये एक्चुअल में है किसका, माइनर सेक्टर का। समझ में आ गई बात? तो अगर मैंने क्या करना होगा, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा, तो वो कैसा होगा, देखो, अगर मुझे पूरे के पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना एरिया। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरे के पूरे बड़े सर्कल का एरिया मिल जाएगा, है ना। और उस बड़े से एरिया में से अगर मैं इस छोटे से एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेजर सेक्टर। तो समझ में आया? अगर आपने मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझ में आ गई बात? पता लगा ना कि भाई मैंने बोला कि भाई मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि भाई टोटल मेरे पास 100 रुपए है, मैंने 30 रुपीज तनवी को दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 70। आपने क्या टोटल माइनस 30। समझ में आ गया? टोटल एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर था, और इसका एरिया हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, दोनों का अगर आप माइनस करोगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मेजर सेक्टर। समझ में आया? अगर जो हमारे पास छोटा क्वेश्चन आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी फॉर्मूले से हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है बात सबको? समझ में आया? उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास सेगमेंट, और सेगमेंट और एक हमारे पास होता है क्वाड्रेंट। तो अगेन मैं अगर सर्कल ड्रॉ कर दूं और अगर मैं बोलूं कि भाई अब मैंने क्या किया, अगेन ड्रॉ तो मैंने जैसे पिछली बार क्या किया था, आपके रेडियस ही ड्रॉ किए थे ना, बट उस टाइम क्या था, रेडियस के बीच के जो एंगल थे 90 डिग्री नहीं थे, कुछ और थे। और जब उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते थे बच्चों, क्वाड्रेंट। उसका नाम हम क्या दे देंगे, क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम होगा सेक्टर की तरह, बस फर्क क्या होगा, जो सेक्टर एंगल होगा वो थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा। वैसे क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके तो मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ। क्लियर है बात? सबको समझ में आ गई इतना? ठीक है ना। अभी पूरा चैप्टर हमारे पास दो चीजों पे बेस्ड, एक आपका डायग्राम और दूसरा आपका फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है जी। अब तीसरा क्या था हमारे पास, तीसरा बच्चों हमारे पास सेगमेंट।
अब सेगमेंट भी हमारे पास क्या होगा, दो तरीके का, माइनर सेगमेंट और दूसरा होगा बच्चों हमारे पास मेजर सेगमेंट। अगेन मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, और सर्कल में मैं क्या करता हूँ, सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी शेप देखूँ तो एक क्या हो गई, जब हम रोटी को तोड़ते हैं ना तो उसकी शेप भी कैसे हो जाती है हमारे पास, कुछ ऐसी जैसी, है ना। तो मैं कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सेक्टर कौन सा, सेगमेंट कौन सा। तो याद रखना सेक्टर मीन्स पिज्जा का पीस हो गया हमारे पास, और जब हम सेगमेंट की बात करेंगे रोटी का टुकड़ा, ठीक है, समझ में आया। जो छोटा टुकड़ा वो क्या होगा हमारे पास, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला रीजन रह गया मेजर सेगमेंट, हमारे पास मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैंने एरिया किसका फाइंड करना, इसका ना। अब इसको फाइंड करने से पहले ना मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, ऐसा ऐसा, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल, ट्रायंगल तो बन गया ना। ये देखो यहाँ से ऐसा, मैं इस पूरे रीजन की बात करूँ, क्या ये सेक्टर है कि नहीं हमारे पास, सेक्टर है ना ये कि नहीं है, पिज्जा पीस ही तो है। अगर मैं क्या करूँ, सेक्टर पूरा का पूरा अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मेरे पास सेक्टर हुआ, और अंदर क्या बन रहा है हमारे पास, एक छोटा सा टुकड़ा, ट्रायंगल, टुकड़ा ट्रायंगल का। अगर मैं क्या कर दूं, सेक्टर का एरिया फाइंड करूं, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आई बात समझ में। तो मैं दोबारा बताता हूँ, मान के चलते हैं इसमें ओ ए बी मान दूं, तो माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मैंने बोला एरिया ऑफ सेक्टर, चाहे इसमें ओ ए बी मान लेता हूँ, ओ ए बी माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। मतलब मैंने क्या करना, सबसे पहले जब मैंने सेक्टर का एरिया फाइंड किया तो मैंने पूरा का पूरा ये रीजन कवर कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दिया, माइनस कर दिया इस तरीके से। तो देखो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ सेगमेंट का एरिया। आई बात समझ में, बस समझना है आपको, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है ना बात। और लास्ट क्या बची हमारे पास, मेजर सेगमेंट। जैसे हमने मेजर सेक्टर की बात की थी, बिल्कुल वैसे ही अगर आप क्या कर दो, पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो और उस एरिया में से आप किसको माइनस कर दो, इस सेगमेंट के एरिया को, माइनर सेगमेंट के एरिया को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेजर सेगमेंट का मतलब हुआ बच्चों, इस वाले रीजन से, यहाँ देखो, इस वाले रीजन से ऊपर का, अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा तो ये भी इंक्लूड होगा, ये भी होगा, है ना। अगर मैं क्या करूँ, पूरे वाले सर्कल में से इस वाले रीजन को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, ये वाला, तो ऊपर वाला क्या है हमारे पास, मेजर सेगमेंट। बस इन चार चीजों पे ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, यही हमने इसमें पढ़ना है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि नहीं आया। और इस चैप्टर से हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल से जो अगर जो एमसीक्यूज में या 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं तो वो आते हैं हमारे पास ऊपर से, और इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, कई बार 3 या 4 नंबर का, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। समझ में आया। सो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं, एक बार हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज कितना है, 60 डिग्री। अब देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि हमारे पास एक छोटा सा सर्कल दिया है और इसने बोला सर्कल का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो सर्कल से अगर मैं इधर को लाइन लगाऊं तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अगर इधर को लाइन लगाऊं वो भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इसने बोला कि भाई ओ ए बी ये कितना बच्चा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर
6 सेंटीमीटर और ये वाला बीच एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री। और ये सेज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, किसकी बात कर रहा है, इतने से रीजन के एरिया फाइंड करने की बात कर रहा है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में डायरेक्ट करेंगे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, एक नंबर में आ जाए तो हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 नंबर में हम प्रॉपर वे में लिखेंगे, दिया क्या हम लोगों को इसने रेडियस, सो वी विल राइट रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाउ मच 6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद इसमें क्या दिया हम आपको सेक्टर एंगल, आप लिखोगे सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल कितना बच्चों हमारे पास 60 डिग्री। समझ में आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया, सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, याद है किसी को, बोलो थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। बस कुछ नहीं है, थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं 60 डिग्री लिखूंगा और 360 की जगह 360। अच्छा, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में देखना कहीं दिया तो नहीं इसको, इसे 22/7। ठीक है जी, आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी, ध्यान से देखना सब, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, so finally we will left with 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं कितना सा काम है बस, और एक 2 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में।